हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल आरके क्लासेस में। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हम आज देखने वाले हैं चुंबकीय फ्लक्स के विषय में। दोस्तों ये एक अहम टॉपिक है, अगर हम इसको नहीं समझ पाते हैं तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे। ठीक, तो इसलिए आप लोगों को चुंबकीय फ्लक्स को समझ लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि कई ऐसे टॉपिक्स आते हैं आपके पास, जैसे मैंने बात किया अभी आपको कि चुंबकीय जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है, जिसको कहा जाता है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, उससे रिलेटेड आपके पास दो तीन टॉपिक आते हैं, जैसे सेल्फ इंडक्शन है, म्यूचुअल इंडक्शन है। ये दो दोस्तों, जो आपका सेल्फ इंडक्शन है, जो आपका म्यूचुअल इंडक्शन है, ये ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पे डिवाइसें भी बनाई गई हैं। तो दोस्तों इन सभी में चुंबकीय फ्लक्स की आवश्यकता पड़ती है। आपको प्रत्येक स्थान पे बोला जाएगा कि चुंबकीय फ्लक्स में चेंजिंग होने से विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय फ्लक्स में चेंजिंग होने से सर्किट में धारा बहने लगती है। अब दोस्तों यहाँ पे सभी स्थानों पे हमें चुंबकीय फ्लक्स की आवश्यकता पड़ती है। तो हमारा ये जो टॉपिक है चुंबकीय फ्लक्स, एक कॉमन टॉपिक है, यानी कि इसको हम समझ पाएंगे तभी दोस्तों हमारे पास जो आने वाले टॉपिक्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, उनको हम समझ पाएंगे। लेकिन अगर इसको हम नहीं समझ पाते हैं तो वो चीज़ हमारे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। तो इसलिए आप लोगों को इस क्लास को देखना दोस्तों बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि अगर आप इसको समझ पाएंगे तो आगे वाले जो आपके हेडिंग्स हैं, जो आपके टॉपिक्स हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से आपके समझ में आएंगे। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे दोस्तों चित्र के माध्यम से आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। बस आपको थोड़ा सा टाइम देना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है दोस्तों, स्किप नहीं करना है, नहीं तो आप समझ लीजिए इसको समझ नहीं पाएंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे तो क्या होता है चुंबकीय फ्लक्स। सबसे पहले बात हम यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स जो होता है एक्चुअल में क्या है। चुंबकीय फ्लक्स दोस्तों ये देखा जाए तो चुंबकीय क्षेत्र आप लोग जानते होंगे, एक समान होता है, असमान होता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का एक विशेष गुण होता है क्या, चुंबकीय फ्लक्स। ठीक, अब देखिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले कुछ लिया हुआ है एग्जाम्पल के लिए आपके लिए, इसको आप समझिए तब आप आसानी से समझ पाएंगे चुंबकीय फ्लक्स को। ठीक है, देखिए आप लोग जानते होंगे कि जब किसी सर्किट में या किसी कुंडली में धारा का दोस्तों प्रवाह किया जाता है तो उसमें एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जब किसी चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसको वैज्ञानिक अर्स्टेड ने अपने प्रैक्टिकल में समझाया हुआ था। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा शायद उसको। ठीक है, तो अब देखिए प्रत्येक स्थान पे चुंबकीय क्षेत्र आपका जनरेट होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र में हम लोग जानते हैं चुंबकीय बल रेखाएं भी पाई जाती हैं। ठीक है, या हम ऐसे समझ सकते हैं जो हमारा चुंबक होता है, चुंबक के यन वाले पोल पे, यस वाले पोल पे चुंबकीय बल रेखाएं आपकी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं, जिसमें से कि यन पोल से निकलती हैं और उसके बाद वक्र बनाती हुई यस पोल में प्रवेश कर जाती हैं। ठीक, तो देखिए चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे होती हैं। ठीक, तो अब बात को समझिए मैंने क्या काम किया है। यहाँ पे दोस्तों चुंबकीय ये बल रेखाएं मैंने लिया हुआ है, इसको आप समझ लीजिए, काम आपका हो जाएगा। देखिए ये मैंने चुंबकीय बल रेखाओं को यहाँ पे लिया हुआ है, तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 टोटल आपके पास 5 चुंबकीय रेखाएं यहाँ पे मैंने लिया हुआ है। ठीक है, अब ध्यान देंगे यहाँ पे दोस्तों मैंने एक छल्ला ले लिया है। ठीक है, ये क्या है, ये दोस्तों छल्ला है, जिससे हमको ये समझना है कि चुंबकीय फ्लक्स एक्चुअल में क्या होता है। चुंबकीय फ्लक्स दोस्तों एक्चुअल में देखा जाए तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या की माप है। ठीक, मतलब एक निश्चित एरिया में कितनी चुंबकीय बल रेखाएं प्रवेश करती हैं, या एक निश्चित एरिया में कितनी चुंबकीय रेखाएं उपस्थित हैं, उसी की माप को, उन्हीं की संख्या को या काउंटिंग को कहा जाता है चुंबकीय फ्लक्स। एक्चुअल में यही बात है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे मैंने जो छल्ला लिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे इस छल्ले में से आप देखेंगे तो केवल 2 रेखाएं ही इसमें इंटर हुई दिखाई देती हैं। ठीक, तो यहाँ का चुंबकीय फ्लक्स
ये हो गया। ऐसे जब इस छल्ले को दोस्तों हम इधर इस साइड में ले आते हैं, इस साइड में ले आते हैं, तब आप ध्यान से समझिए, जब इस छल्ले को हम यहाँ पे ले आते हैं तो जहाँ ये दो रेखाएं इसमें प्रवेश हुई हैं, यही दोस्तों जब यहाँ पे छल्ला आएगा तो ये तीन रेखाएं आपकी आसानी से इसी छल्ले में प्रवेश कर जाएंगी। तो अब समझिए, यहाँ पे केवल दो चुंबकीय रेखाएं हैं, यहाँ पे छल्ले में तीन चुंबकीय रेखाएं हैं। ठीक है, तो काउंटिंग है कि नहीं है? काउंटिंग है ना, इसी काउंटिंग को कहा जाता है चुंबकीय फ्लक्स। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे दोस्तों केवल दो रेखाएं प्रवेश हुई हैं तो यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स कम है। यहाँ पे दोस्तों तीन रेखाएं आपकी इंटर हुई हैं तो यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स ज़्यादा है। ठीक है, ऐसे जब इस छल्ले को हम इस साइड में ले आएंगे तो ये सभी रेखाएं इसमें इंटर हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या है, 5 रेखाएं आपकी इंटर हो गई हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स सबसे कम है, यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स उससे ज़्यादा है, यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स सबसे ज़्यादा है। ठीक, तो एक निश्चित एरिया में से जितना चुंबकीय बल रेखाएं आपकी इंटर हो जाती हैं या गुजरती हैं, या हम कहें कि एक निश्चित एरिया में जितना चुंबकीय बल रेखाएं उपस्थित होती हैं, उसी को कहा जाता है क्या चीज़? चुंबकीय फ्लक्स। या सिंपल शब्दों में कहें तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या की माप को ही कहा जाता है चुंबकीय फ्लक्स। ठीक, अब ध्यान दीजिए, ये बात आप शायद समझ चुके होंगे कि चुंबकीय फ्लक्स एक्चुअल में क्या होता है। तो अब देखिए, इसको दोस्तों यहाँ से इसका सूत्र कैसे फाइंड किया जाता है उसको आप यहाँ से समझिए। यहाँ पे क्या काम करते हैं, हमने दोस्तों यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र ले लिया है, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, ये रेखाओं को मैंने यहाँ पे दर्शाया हुआ है। ये रेखाएं क्या दर्शाती हैं? ये रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती हैं कि ये रेखाएं इस दिशा में जा रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि चुंबकीय क्षेत्र आपका इस दिशा में बना हुआ है। ठीक, तो हमने क्या काम किया, इसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत एक पृष्ठ खींच लिया। तो आप ध्यान से समझिए, ये हमने एक पृष्ठ खींच लिया जो कि लंबवत है। इस पृष्ठ का क्षेत्रफल हमने क्या माना है? वेक्टर ए माना हुआ है। ठीक है, और जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं दोस्तों, ये इनको हमने क्या नाम दिया है? वेक्टर बी नाम दिया है। चूंकि चुंबकीय क्षेत्र को या चुंबकीय फ्लक्स को या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को दोस्तों यहाँ पे वेक्टर बी से दर्शाया जाता है। क्षेत्रफल तो आप लोग जानते होंगे वेक्टर ए से दर्शाया जाता है। तो अब आप यहां पे समझिए, इतना एरिया में से जितना ये रेखाएं आपकी पास हो रही हैं, इन्हीं रेखाओं की संख्या की माप को कहा जाता है चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, जो मैंने यहां पे समझाया वही चीज यहां पे समझाया। अब इसका सूत्र का निगमन या सूत्र का मतलब कि व्यंजक कैसे प्राप्त किया जाता है, इसको ध्यान से समझिए। सबसे पहले चुंबकीय फ्लक्स को दोस्तों दर्शाया किससे जाता है? फाई बी से दर्शाया जाता है। ठीक है, फाई बी से दर्शाया जाता है। बात को समझिएगा, ये आपका जो फ्लक्स होता है ना, एक टाइप का नहीं होता है। फ्लक्स आपका दो टाइप का होता है। एक होता है आपका वैद्युत फ्लक्स, एक होता है चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, तो देखिए, वैद्युत फ्लक्स को दोस्तों यहाँ पे फाई ई से दर्शाया जाता है। जहाँ पे आपको फाई ई दिखाई दे वो क्या है? ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ठीक है, यानी कि वैद्युत फ्लक्स है। जहां पे आपको फाई बी दिखाई दे वो क्या है? वो चुंबकीय फ्लक्स है। ठीक, इतना आप समझ लेना, यहाँ आपका वैद्युत फ्लक्स भी होता है, चुंबकीय फ्लक्स भी होता है। तो हम यहाँ समझ क्या रहे हैं? चुंबकीय फ्लक्स को समझ रहे हैं, इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, तो चुंबकीय फ्लक्स फाई बी इज इक्वल क्या होता है? यहाँ पे देखिए, इसका सूत्र कैसे प्राप्त किया जाता है। हमने क्या कहा? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है दोस्तों ऐसे हैं तो इनके लंबवत हमने एक पृष्ठ यहाँ पे खींचा हुआ है। ठीक है, ये आपका जो क्षेत्रफल हमने लिया है ये लंबवत है किसके? चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा के। तो इस हिसाब से क्या होता है? वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए का जो अदिश गुणन होता है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, वेक्टर बी तथा वेक्टर ए का जो अदिश मल्टीप्लिकेशन होता है, जो अदिश गुणन होता है, वो आपका किसके इक्वल होता है? चुंबकीय फ्लक्स के इक्वल होता है। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स के इक्वल होता है। तो अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे ये आपका सूत्र बन जाता है किसका? चुंबकीय फ्लक्स का। ठीक है, इसके लिए सिंपल सा बात, इसके लिए अब दोस्तों मान लेते हैं कि यदि चुंबकीय क्षेत्र जो है वह क्षेत्रफल के लंबवत नहीं है बल्कि क्षेत्रफल से कोई थीटा कोण बनाता है। जैसे मैंने यहाँ पे ये वाला
डायग्राम लिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका क्या चीज़ है, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन है, जिसमें आप देखेंगे ये जो हमने लिया हुआ है ये एरिया है, मतलब ये क्षेत्रफल है। तो ये क्षेत्रफल जो है आप देखेंगे तो इसके यानी चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा के क्या है, लंबवत नहीं है बल्कि कोई कोण बनाया हुआ है। तो हमने माना है यहाँ पे कोण थीटा बनाया हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में कब, जब चुंबकीय क्षेत्र जो है वह क्षेत्रफल की दिशा के लंबवत ना होकर के किसी कोण पे होता है, तब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स। देखिए, यदि चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी क्षेत्रफल, ठीक है ना, क्षेत्रफल के साथ कोण थीटा बनाता है, तो क्या निकालना है हमको, चुंबकीय फ्लक्स हमको निकालना है। तो चुंबकीय फ्लक्स फाई बी इज इक्वल वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए कॉस थीटा होता है। ठीक, जब कोण दिया गया होगा तो हम क्या लगाएंगे दोस्तों, कॉस थीटा हम लगा देंगे। जब कोण आपका लंबवत कहेगा तो लंबवत के लिए मैंने आपको ये बता दिया, और जब यहाँ पे कोण दिया गया होगा कि इतने कोण पे आपका चुंबकीय क्षेत्र बना हुआ है क्षेत्रफल से, तब दोस्तों क्या होगा, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए कॉस थीटा। अब बात को समझिए, यहाँ पे दोस्तों ये क्या है, ये अदिश मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो इसमें इसका एम्पलीट्यूड चलता है, मतलब ये हुआ फाई बी इज इक्वल, हम इसको हटा देते हैं तब यहाँ पे क्या आता है, बी ए कॉस थीटा आता है। ठीक है, ये वेक्टर को हम हटा देते हैं, क्या आता है, बी ए कॉस थीटा आता है। वैसे यहाँ पर भी हम हटा सकते हैं, फाई बी इज इक्वल ये बनेगा बी ए, ठीक है, ये बी ए बनेगा। वेक्टर हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे तो भी काम चलेगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा जो आपके न्यूमेरिकल दिए गए हैं उसमें से दोस्तों कुछ वेक्टर में भी दिए गए हैं। वेक्टर का मतलब क्या हुआ, जो लंबवत घटक होते हैं जिनको हम लोग आई जे के घटक कहते हैं, समकोणिक घटक। ठीक है, उन घटकों के रूप में आपका न्यूमेरिकल दिया गया होता, तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको इनका सहारा लेना पड़ जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, मैंने इसको आपको समझाने की कोशिश किया। उम्मीद करते हैं कि कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी, बहुत आसानी से आप इसको समझ पाए होंगे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझको अवश्य बताइएगा। साथ साथ दोस्तों अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा।